अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन। आज की क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि आपने अकेले घर में बैठकर इस टेंस की प्रैक्टिस किस तरह करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पास्ट कंटिन्यूअस का जो फार्मूला है वो सब्जेक्ट वाज फॉर वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है, और उसकी जो हमने मेन एग्जांपल्स पढ़ी थी वो थी ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। आज मैं आपको मज़ीद वर्ड्स बताऊंगा जिनकी आप घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इधर चंद वर्ड्स लिखता हूं। नंबर 1, एडवाइस। आपको पता है एडवाइस का मतलब होता है नसीहत करना। तो आप कह सकते हैं ही वॉज एडवाइजिंग, ही वॉज नॉट एडवाइजिंग, वॉज ही एडवाइजिंग। वो नसीहत कर रहा था, वो नसीहत नहीं कर रहा था, क्या वो नसीहत कर रहा था। अच्छा, आप इस सेंटेंस का आगे अगर ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं, ही वॉज एडवाइजिंग मी, वो मुझे नसीहत कर रहा था। ही वॉज नॉट एडवाइजिंग मी, वॉज ही एडवाइजिंग मी। ही वॉज एडवाइजिंग हिज स्टूडेंट्स, ही वॉज नॉट एडवाइजिंग हिज स्टूडेंट्स। यानी वो अपने दोस्त, अपने स्टूडेंट्स को नसीहत कर रहा था, वो अपने स्टूडेंट्स को नसीहत नहीं कर रहा था। वॉज ही एडवाइजिंग हिज स्टूडेंट्स, क्या वो अपने स्टूडेंट्स को नसीहत कर रहा था। तो एडवाइस का मतलब नसीहत, इसको आप इस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीवर, डिलीवर के आगे अगर हम स्पीच लगा दें तो इसका मतलब होता है स्पीच करना, बयान करना, तकरीर करना। आइए अब इसको लेकर आते हैं। मैं कहता हूँ आई वॉज डिलीवरिंग द स्पीच, मैं स्पीच डिलीवर कर रहा था, यानी मैं तकरीर कर रहा था। आई वॉज डिलीवरिंग द स्पीच, I was not delivering the speech, was I delivering the speech। इस तरह। इसके अलावा एक वर्ड होता है look forward to, look forward to, look forward to का मतलब होता है किसी चीज़ का शिद्दत से इंतज़ार करना। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम look के साथ ing लगा देंगे तो हो जाएगा looking forward to। तो कह सकते हैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, मैं वीकेंड का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू संडे, मैं इतवार का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। यू वर लुकिंग फॉरवर्ड द पिकनिक, तुम पिकनिक का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। यू वर लुकिंग फॉरवर्ड मी, तुम मेरा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। इस तरह ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, ही वॉज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, वॉज ही लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। इस तरह आप स्पीड के साथ घर में बैठे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वेट फॉर। वेट फॉर का मतलब होता है किसी का इंतज़ार करना। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, एम आई वेटिंग। तो अच्छा, इसको चूँकि हम पास्ट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं कहूँगा I was waiting for you, I was not waiting for you, was I waiting for you। इस तरह हम इसको यूज़ कर लेंगे। नंबर 5, इस तरह के सेंटेंस आपने लाने हैं। अच्छा, स्पीक का वर्ड आप यूज़ करते हैं बोलना। He was speaking to his friends, स्पीक के बाद हम to लेकर आएंगे। He was speaking to his friends, वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। He was speaking to his friends, he was not speaking to his friends, was he speaking to his friends। इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है हमारे मुआशरे में तनकीद बहुत होती है, हम किसी को क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है तनकीद करना। यू वर क्रिटिसाइजिंग मी, तुम मुझ पर तनकीद कर रहे थे। यू वर क्रिटिसाइजिंग मी, यू वर नॉट क्रिटिसाइजिंग मी, वर यू क्रिटिसाइजिंग मी, क्या तुम मुझ पर तनकीद कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह एक होता है प्रेज। प्रेज का मतलब है तारीफ़ करना। आई वॉज प्रेजिंग यू, मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था। आई वॉज प्रेजिंग यू, आई वॉज नॉट प्रेजिंग यू, वॉज आई प्रेजिंग यू। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एहतजाज होता है आजकल, जिसको हम प्रोटेस्ट कहते हैं। प्रोटेस्ट जिसका मतलब होता है एहतजाज करना। पीपल वर प्रोटेस्टिंग, लोग एहतजाज कर रहे थे। पीपल वर नॉट प्रोटेस्टिंग, वर पीपल प्रोटेस्टिंग, क्या लोग एहतजाज कर रहे थे।
अच्छा, इसी तरह इसके अलावा अगर कोई हमको डिस्टर्ब करता है, तंग करना, डिस्टर्ब, ही वॉज डिस्टर्बिंग मी, वो मुझे तंग कर रहा था, ही वॉज नॉट डिस्टर्बिंग मी, वॉज ही डिस्टर्बिंग मी। इस तरह आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसी तरह हम किसी के साथ मजाक करते हैं तो मजाक के लिए जोक का वर्ड भी यूज़ होता है और किडिंग, किडिंग का वर्ड भी यूज़ होता है। ये शायद डबल डी है या सिंगल डी है, किडिंग। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आई वॉज नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा था। वॉज आई किडिंग, क्या मैं मजाक कर रहा था। इस तरह जब आप एक एक वर्ड के तीन तीन टेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जब आप बनाएंगे तो फिर आपकी रवानगी आएगी। मैं दोबारा इन सब की विदाउट उर्दू मैं इनकी प्रैक्टिस करता हूँ आपके सामने। ही का वर्ड यूज़ करूँगा और आगे ऑब्जेक्ट में मी को लगाऊंगा। ही वॉज एडवाइजिंग मी, ही वॉज नॉट एडवाइजिंग मी, वॉज ही एडवाइजिंग मी। He was delivering the speech, he was not delivering the speech, was he delivering the speech. He was looking forward to Sunday, he was not looking forward to Sunday, was he looking forward to Sunday. He was waiting for me, he was not waiting for me, was he waiting for me. He was speaking to his friends, he was not speaking to his friends, was he speaking to his friends. He was criticizing me, he was not criticizing me, was he criticizing me. He was praising me, he was not praising me, was he praising me. People were protesting, people were not protesting, were people protesting. He was disturbing me, he was not disturbing me, was he disturbing me. He was kidding, he was not kidding, was he kidding. तो इस तरह जितनी मर्जी आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर लें, जितनी ज़्यादा, द मोर यू प्रैक्टिस the more you will be able to speak in a better way, specifically the English language. तो ये आपके सामने एक मैं तरीका रख रहा हूँ। अगर आप इस तरीके को इख्तियार करते हैं, अपनाते हैं, तो उम्मीद है आपकी इंग्लिश बहुत जल्द इम्प्रूव होगी। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अस्सलाम वालेकुम।